जय श्री राम। मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हमारा रामायण दोहा नंबर 21 और हमारा बालकांड पृष्ठ नंबर 43 और हमारा भाग नंबर 21 और हम ये रामायण सुना रहे हैं। बालकांड। राम नाम मन दीप धरूं जे देरी द्वार, और तुलसी भीतर बहुर जोई चाहो सो उजियार। रामा चाहो सो उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरूं जिया जेहे देरी द्वार। कहते राम का नाम जो है इस जीव, ये जीव और देरी बता रहा है इस मुख को, इस पर नाम का दीपक जलाना है। तुलसी भीतर बहुरे जो चाहो सो उजियार। अंदर और बाहर दोनों उजियारा चाहते हो तो आपको राम नाम का दीपक जलाना होगा इस मुख पर रखकर, हर समय जीवा और ये देरी पर। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर गमन रूपी मणि दीपक जला रख। तो क्या समझाया जा रहा है कि जब हमें भगवान का भजन करना हो तो दीपक यहाँ पर जलाना और जीव रूपी हमें भजन करना है। चलते फिरते उठते बैठते तब तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम जिहाँ जपहि जग जोगी, व्रत विचार प्रपंच वियोगी। अरे ब्रह्म शोक अनुभव अनुपा, अखत अनामय नाम अनुरूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं। कह रहे हैं हमें क्या करना है, इस जीव से जपना। और ये जो शरीर है ये 9 दरवाज़ों का, ये 9 दरवाजे, इसके अंदर 9 दरवाजे खुले हुए हैं और जिसमें 10वां द्वार बंद है। तो कह रहे हैं जो इस मकान, ये जो मकान है 10 दरवाज़ों का, इसके अंदर एक दरवाज़ा बंद है और 9 दरवाजे खुलने हैं। तो हमें जो राम नाम रूपी ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य को जगत के भली भांति छोटे हुए वैरागवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं। जीव से जपना है। कहाँ से जपना है? जीव से। और इसे बोलते हैं तप्त ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और राम नाम रूप से रहित अनूप अनवारणीय अनमय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। वो उठते बैठते सोते जागते क्या करते हैं? इस जीव से राम नाम का जाप करते हैं। तत्व ज्ञान रूपी जो तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान एक तत्वदर्शी गुरु देते हैं जो बताते हैं वो राम नाम कौन सा है, जिसका अनूप अनवार्य अनमय ब्रह्म सुख और अनुभव करते रहते हैं। जाने चाहे गुड़े गति है जेऊ, नाम जपे जन है तो तेहू। और साधक नाम जपे लहे लाहे, होए सिद्ध अनुमादक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को या यथार्थ महिमा को जान जाते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर जान लेते हैं। जो परमात्मा की गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जान जाते हैं, और जिज्ञासा बोलते हैं ज्ञान। जब जिस मनुष्य को ज्ञान हो जाता है वो इस जीव रूपी ज्योत से जपकर जान लेते हैं। लौकिक और सिद्धियों के चाहने वाले अथार्थी साधक लो लगाकर नाम का जाप करते हैं। जिसको मन से, जिसको हृदय से जाप करना होता है वो राम नाम का जाप लो लगा करते हैं, जैसे ध्यान लगा ले और हमारे हृदय में उस परमात्मा की ज्योत विराज रही है। लो लगाकर जाप करते हैं। अणिमिदिक 8 सिद्धियों का
सिद्धियों को भी पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जब मन से कोई चीज का चाहत करोगे तो प्रभु कोई दूर नहीं है, अंग संग हमारे चारों तरफ रहता है ये ईश्वर। अरे जपहु नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंगत होए सुकारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकुत चरऊ अनगत है उदार। भक्ति करने में कितने प्रकार के भगत हैं संसार में? 4 प्रकार के भगत। राम भगत 4 प्रकार के हैं। सुकृत चरऊ अगन उदार, सुकृति चरऊ अनगन उदार, ये 4 प्रकार के भगत हैं। संकट से घबराए हुए, कोई आदमी संकट से घबरा जाता तो परमात्मा का भजन करता है। अर्थात भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी कट जाते हैं। जैसे कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई और उसने कई सब काम छोड़ो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, तो जब उस घबराया हुआ व्यक्ति और उस राम नाम का जाप करता है तो उसके बड़े बड़े बुरे बुरे भी संकट मिट जाते हैं। राम नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि राम नाम से बड़ा कोई नाम दुनिया में नहीं है, जानते, और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भगत हैं। अर्थार्थी, धनकादि चाहने वाले, भजने वाले, अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। कुछ संकट से घबराए हुए, संकट आना 2 प्रकार का संकट होता है। एक संकट से घबरा जाता है, एक संकट इस प्रकार का आता है। और नंबर 2 जो व्यक्ति होता है वो दूसरा व्यक्ति कैसा है? संकट, कई प्रकार के संकट संसार में होते हैं, तो इसकी निवृत्तियों के लिए वो भजते हैं भजन। तो भजन करने से जो हमारे बुरे बुरे संकट होते हैं वो सब तर जाते हैं। ये दूसरा भगत है। और तीसरा भगत है जिज्ञासा, जो भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं। एक जिज्ञासा भगत है। नंबर 3 जिज्ञासु भगत, उसके हृदय से लगन लगेगा मैं प्रभु को पाऊंगा और प्रभु को जानूंगा, कैसा वो प्रभु है, तो वो तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाता है और वो जिज्ञासा भगवान को जानने के लिए इच्छा से भजने लगता है। तो वो गुरु ज्ञान लेकर और अपनी जिज्ञासा उसमें प्रकट कर देता है और वो भगवान को चाहने वाला बन जाता है। तो ये 3 प्रकार के ये भगत। चौथा प्रकार का भगत है ज्ञानी। ज्ञानी भगवान को तप से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। और जो ज्ञानी होते हैं इसमें घबराए हुए और संकट से और जिज्ञासा और ज्ञानी, तो ये 4 प्रकार के भगत हैं। तो भगवान को तप से जानकर प्रेम से भजने वाले तो राम भगत है। और चारों ही पुण्यमात्मा, पाप रहित और उदार है। ये चारों भगत इन चीज़ों से रहित भी है। काय से राम भक्त हैं, चारों ही पुण्य आत्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। तो ज्ञान होने पर और जो तप के द्वारा जाना जाता है, तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, तपदर्शी गुरु जब ज्ञान दे देता है मनुष्य को तो उससे जानकर वो जो भजता है तो वो पुण्य आत्मा बन जाती है और पाप रहित और हो जाता है, वो उदार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है संसार में। तो क्या प्रकार के भगत हैं? 4 प्रकार के। अरे चाहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चाहूँ जुग चाहूँ सुसुत नाम प्रभाहूँ, काल विशेष नहीं आन ही पाहूँ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त और प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे 4 भक्त हैं और चारों में सबसे ज़्यादा प्रिय जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। तो ये चारों युगों में, चारों वेदों में 4 नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। कह रहे कलयुग में तो केवल राम नाम आधार, राम नाम का आधारा, कोई दूसरा नाम नहीं है कलयुग में। इसके अलावा किसी चीज़ से आप नहीं तरोगे। राम नाम का भजन करोगे तो इससे ही आप तर जाओगे। जय श्री राम।